गुड मॉर्निंग ऑल, मैं नवल आप लोगों का मेरे चैनल फन गुरुकुल पर स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मिनिमम स्पैनिंग ट्री। लास्ट वीडियो में हमने स्पैनिंग ट्री पढ़ लिया था, ठीक है। एक ग्राफ में नंबर ऑफ स्पैनिंग ट्री कितने होंगे ये भी पढ़ लिया था। अब हम पढ़ेंगे मिनिमम स्पैनिंग ट्री। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि व्हाट इज मिनिमम स्पैनिंग ट्री। तो मैंने आपको ये बताया था लास्ट वीडियो में कि अगर मान लो ये ग्राफ है, लास्ट लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था कि अगर ये ग्राफ है, ठीक है, ये ग्राफ है अगर मान लो, ठीक है, और अगर मान लो ये वेटेड ग्राफ है, अगर मान लो क्या है वेटेड ग्राफ है। वेटेड ग्राफ का मतलब क्या है कि हर एक एज पे कुछ ना कुछ क्या है वेट दिया हुआ है, ठीक है। अगर मान लो ये वेटेड ग्राफ है तो इसके स्पैनिंग ट्री अगर हम बनाएं, जैसे मान लो मैं इस पे वेट दे देता हूँ, ये वेट है, ठीक है। अगर मैं इसके स्पैनिंग ट्री बनाऊं तो इसके स्पैनिंग ट्री, एक इसका स्पैनिंग ट्री क्या बनेगा, एक ये बन सकता है, ठीक है। क्योंकि स्पैनिंग ट्री क्या होता है, स्पैनिंग ट्री या सब ग्राफ ऑफ दिस ग्राफ विच हैज सेम वर्टाइसेस एंड नंबर ऑफ एजेस आर वर्टाइसेस माइनस 1, ठीक है। तो एक ये स्पैनिंग ट्री है, ठीक है। एक स्पैनिंग ट्री ये हो सकता है, ठीक है। एक स्पैनिंग ट्री ये हो सकता है, एक स्पैनिंग ट्री ये हो सकता है, ठीक है। ये सब क्या है, स्पैनिंग ट्री है। ऐसे ही क्या है, इसमें नंबर ऑफ स्पैनिंग ट्री कई सारे हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं, ये कंप्लीट ग्राफ है, ये कंप्लीट ग्राफ है तो इसमें नंबर ऑफ स्पैनिंग ट्री कितने होंगे, 4 वर्टाइसेस है तो 16। ये हम ऑलरेडी लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसकी, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं कि ये इसका एक स्पैनिंग ट्री है और मैं इसका वेट दे दूं तो ये कितना है 2 3 7, अगर इसमें देखूं तो 7 6 3, और अगर मैं इसको देखूं तो 6 4 और 3। तो अगर मैं इस स्पैनिंग ट्री का अगर टोटल वेट देखूं तो कितना आया, 7 2 9 और 3 12, ठीक है। इसका अगर टोटल वेट देखूं तो कितना आएगा, 7 6 13 और 3 16। अगर मैं इसका वेट देखूं तो कितना आएगा 13, ठीक है। तो मैं देख रहा हूं कि डिफरेंट डिफरेंट स्पैनिंग ट्री हैं और डिफरेंट डिफरेंट स्पैनिंग ट्री का टोटल जो वेट आ रहा है वो क्या आ रहा है, डिफरेंट डिफरेंट आ रहा है। मिनिमम स्पैनिंग ट्री क्या होता है, मिनिमम स्पैनिंग ट्री वो स्पैनिंग ट्री होता है जिसका वेट, जिसका अगर मैं सारी एजेस का टोटल वेट करूं तो वो क्या हो, मिनिमम हो। जिसका क्या सारा वेट का, अगर मैं सारी एजेस का वेट अगर मैं कैलकुलेट करूं, टोटल करूं तो वो क्या हो, मिनिमम हो। तो अब अगर मुझसे पूछा जाए कि इस ग्राफ का मिनिमम स्पैनिंग ट्री निकालो तो एक अप्रोच क्या हो सकती है, एक अप्रोच ये हो सकती है इसके सारे स्पैनिंग ट्री निकालूं मैं और सारे स्पैनिंग ट्री के हर एक एज का वेट मैं लिखूं और वेट से टोटल वेट कैलकुलेट करूं और फिर जो मिनिमम हो वो क्या हो, मिनिमम स्पैनिंग ट्री। लेकिन आप देख रहे हो कि इस ग्राफ के 16 स्पैनिंग ट्री बनेंगे, तो 16 स्पैनिंग ट्री ड्रॉ करना काफी हेक्टिक टास्क है और उसके बाद कैलकुलेट करूंगा अगर मैं वेट तो काफी लेंदी प्रोसेस जाएगी। इसके अलावा ये तो भी काफी छोटा ग्राफ है, ऐसा ग्राफ हो सकता है जिसमें नंबर ऑफ नोड ज्यादा होंगे तो उसके स्पैनिंग ट्री क्या होंगे, ज्यादा होंगे। तो ये कैलकुलेट कर पाना कि मिनिमम स्पैनिंग ट्री क्या है, कौन सा होगा, इस अप्रोच से फिजिबल नहीं है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और माइंड में आता है कि अगर ये ग्राफ जी है तो मिनिमम स्पैनिंग ट्री कितने होंगे, ठीक है। तो इन नॉर्मल केस मिनिमम स्पैनिंग ट्री एक ग्राफ में केवल और केवल एक ही होगा, ठीक है। एक ही होगा का मतलब क्या है कि ऐसा स्पैनिंग ट्री केवल एक ही होगा जिसका वेट क्या हो, मिनिमम हो। एक ग्राफ के स्पैनिंग ट्री तो कई सारे हो सकते हैं लेकिन ऐसा स्पैनिंग ट्री जिसका वेट मिनिमम है वो केवल एक ही होगा, ठीक है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि वेट कुछ इस तरह से हमने फॉर्मुलेट किए हैं कि स्पैनिंग ट्री, जैसे मान लो इसमें 16 स्पैनिंग ट्री हैं तो मिनिमम जो वेट आ रहा हो, मान लो वो वेट आ रहा हो 8, ठीक है। मतलब किसी ना मतलब जो 16 स्पैनिंग ट्री हैं उन स्पैनिंग ट्रीज को अगर मैं बनाऊं और मिनिमम वेट कैलकुलेट करूं तो 8 आ रहा है और वो हो सकता है 2-3 स्पैनिंग ट्री का आ रहा हो, ठीक है। तो ये पॉसिबल है, वो वेट के अकॉर्डिंग होगा अगर हम वेट ऐसे यूज कर लें। तो अब मिनिमम स्पैनिंग ट्री निकालने कैसे, ये अप्रोच फिजिबल नहीं है। तो मिनिमम स्पैनिंग ट्री निकालने के लिए दो अप्रोच क्या है, काफी पॉपुलर है। एक है प्रिम्स एल्गोरिथम और दूसरी है क्रुस्कल, ठीक है। तो इन दोनों एल्गोरिथम के थ्रू हम क्या है, मिनिमम स्पैनिंग ट्री निकालते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग प्रिम्स एल्गोरिथम समझेंगे, ठीक है। तो चलिए प्रिम्स एल्गोरिथम डिस्कस करते हैं। तो ये प्रिम्स एल्गोरिथम है, इस प्रिम्स एल्गोरिथम के बेसिस पे हम क्या है, मिनिमम स्पैनिंग ट्री निकालेंगे, ठीक है। अभी हम क्या है, इस एल्गोरिथम को सबसे पहले समझेंगे। इस एल्गोरिथम
को इम्प्लीमेंट करके मैं एक न्यूमेरिकल सॉल्व कराऊंगा। तो कैसे इस एल्गोरिथम को हमको इम्प्लीमेंट करना है, कैसे इस एल्गोरिथम को यूज करना है, वो हम समझेंगे, ठीक है, इस एग्जाम्पल में। तो अभी पहले इस एल्गोरिथम को समझो क्या है। इस एल्गोरिथम में प्रिम्स एल्गोरिथम है जिसमें इसमें ग्राफ वेट और ये क्या है रूट वर्टाइसिस एज एन इनपुट जा रहा है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, सबसे पहला स्टेटमेंट है फॉर ईच यू क्या है वर्टाइसिस शो कर रहा है बिलोंग्स टू वीजी, मतलब सारे वर्टाइसिस जो क्या है ग्राफ में है, ठीक है। क्या करो, सबसे पहले उनकी की क्या सेट करो, इनफाइनाइट, ठीक है। और पाई यू मतलब क्या है, यू का पेरेंट, वो क्या सेट करो, निल। मतलब स्टार्टिंग में सारे जो वर्टाइसिस हैं उनकी की वैल्यू इनफाइनाइट सेट करो और सारे वर्टाइसिस के पेरेंट क्या सेट करो, नल सेट करो, ठीक है। जो रूट वर्टाइसिस है जिससे हमको स्टार्ट करना है उसकी की स्टार्टिंग में क्या सेट करो, 0, ठीक है। और एक प्रायोरिटी क्यू, ये क्यू क्या है, एक प्रायोरिटी क्यू है जिसमें क्या है मिनिमम वेट वाले जो वर्टाइस है उसको हम क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे, ठीक है, एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो एक क्यू मेंटेन करो सारे वर्टाइसेस की, और ठीक है। अब क्या करो, यहां तक क्लियर है सबको। क्या करना है, सबसे पहले सारे वर्टाइसेस के लिए पहले उनकी की वैल्यू इनफाइनाइट सेट करो और उनके पेरेंट्स नल सेट करो और पेरेंट की 0 सेट करो और एक प्रायोरिटी क्यू बनाओ सारे वर्टाइसेस की, ठीक है। और अब वाइल क्यू इज नॉट इक्वल टू 5, मतलब जब तक क्यू एम्प्टी नहीं हो जाती तब तक क्या करो, यू एक्सट्रैक्ट मिन क्यू, मतलब उस वर्टाइसिस को एक्सट्रैक्ट करो जिसका वेट क्या है, मिनिमम है, फ्रॉम क्यू, मतलब क्यू में से उस वर्टाइसिस को एक्सट्रैक्ट करो जिसका वेट क्या है, मिनिमम है, ठीक है। और फॉर ईच वी एडजेसेंट टू यू, जिस भी वर्टाइस को हमने एक्सट्रैक्ट किया उसके सारे एडजेसेंट नोड के लिए क्या करो, इफ वी बिलोंग्स टू क्यू, अगर वो वर्टाइसिस क्यू में है, मतलब कौन सा वर्टाइसिस, जो उसके एडजेसेंट वर्टाइसिस हैं, अगर वो क्यू में है और उसका वेट उसकी प्रीवियस की वैल्यू से कम है तो क्या करो, उसका पेरेंट यू सेट कर दो और उसकी क्यू वैल्यू जो अपडेटेड क्यू वैल्यू है वो सेट कर दो, ठीक है। अभी ये एल्गोरिथम है, इस एल्गोरिथम के बेसिस पे हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको ये एल्गोरिथम एकदम क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल है, ये ग्राफ है, ठीक है, जिसमें नंबर ऑफ वर्टाइसेस कितने, 7 है। इसका हमको मिनिमम स्पैन ट्री निकालना है। अब आपको देख रहे हो इसमें नंबर ऑफ वर्टाइसेस 7 है, तो ऑब्वियस सी बात है इसके मिनिमम जो इसके स्पैनिंग ट्री बनेंगे वो काफी ज्यादा बनेंगे और उन सब में से मिनिमम स्पैनिंग ट्री फाइंड आउट करना काफी लेंदी अप्रोच होगा। तो अब हम इसमें प्रिम्स अप्लाई करते हैं। तो प्रिम्स के थ्रू कैसे करेंगे हम, सबसे पहले क्या करना है, सारे वर्टाइसिस जो हैं ग्राफ में उनकी की वैल्यू क्या करना है, इनफाइनाइट सेट करना है, उनका पेरेंट क्या करना है, नल सेट करना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम एक ऐसी टेबल बना देते हैं, ठीक है, हम क्या करते हैं, टेबल बना देते हैं, ठीक है। टेबल बनाएंगे V1, हम एक टेबल बना देते हैं, ठीक है, फॉर V1, V2, V3, V4, V5, V6 और V7, ठीक है। अभी मैं आपको स्टार्टिंग में समझाने के लिए कर रहा हूँ, ये की वैल्यू है और ये क्या है, पेरेंट है, ठीक है। तो स्टार्टिंग में क्या होगा, स्टार्टिंग में सबकी की वैल्यू क्या सेट करना है हमको, इनफाइनाइट, तो हमने सारी की वैल्यू इनफाइनाइट सेट कर ली, ठीक है। और सबका जो पेरेंट है वो क्या है, नल सेट करना है, ठीक है। सबका पेरेंट हमने क्या सेट कर दिया, नल, ठीक है। अब क्या बोला है कि की ऑफ आर, मतलब रूट की वैल्यू क्या करो, 0 सेट करो। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारा V1 क्या है, रूट। अगर V1 हमारा रूट है तो हम इसकी की वैल्यू क्या करेंगे, 0 सेट कर देंगे, 0 सेट कर देंगे, ठीक है, ठीक है। इसकी की वैल्यू हमने क्या कर दी, 0 सेट कर दी। अब एक क्यू सेट करेंगे फॉर ऑल वर्टाइसेस जी। तो एक क्यू बना ली मैंने, ठीक है। यहाँ पर मैं एक क्यू बना लेता हूँ, मैंने एक क्यू बना ली जिसमें क्या है, V1, V2, V3, V4, V5, V6 और V7, ठीक है। ये 7 वर्टाइसेस है, ठीक है। अब हमको क्या करना है, वाइल क्यू नॉट इक्वल टू 5, जब तक क्यू क्या ना हो जाए, 5 ना हो जाए, तब तक क्या करना है, डू यू एक्सट्रैक्ट मिन क्यू, जो मिनिमम वर्टाइसिस है जिसका वेट क्या है, मिनिमम है, उसको एक्सट्रैक्ट करना है। तो अब आप देख रहे हो कि अभी इसमें से मिनिमम किसका है, रूट का क्या है, 0।
तो हम उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, हमारा रूट वर्टाइसिस आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हमारा क्या आ जाएगा, रूट वर्टाइसिस आ जाएगा। सबसे पहले हमारा क्या जाएगा, रूट वर्टाइसिस आ गया V1, क्योंकि इसका वेट क्या है, मिनिमम है। ठीक है, तो Q में से क्या है, V1 एक्सट्रैक्ट कर लिया। ठीक है, अब क्या करना है, फॉर ईच V एडजेसेंट टू U, सारे वर्टाइसिस जो क्या है U के एडजेसेंट है। तो U क्या है, हमारा V1 है। V1 के एडजेसेंट वर्टाइसिस हम देखेंगे, तो V1 के एडजेसेंट वर्टाइसिस कौन कौन है, तो देखो V1 के एडजेसेंट वर्टाइसिस है V2, V4, V3। एडजेसेंट वर्टाइसिस कौन से होते हैं, जो क्या है डायरेक्ट कनेक्टेड होते हैं। तो कौन कौन से हैं, V2, V3 और V4। ठीक है, अब इन सब एडजेसेंट वर्टाइसिस के साथ क्या करना है, हमको चेक करना है क्या ये एडजेसेंट वर्टाइसिस क्यू में है अभी, और क्या इनका वेट इनकी प्रीवियस की वैल्यू से कम है क्या। ठीक है, देखेंगे क्या V2 अभी क्यू में है, हाँ V2 अभी क्यू में है, और V2 का क्या करेंगे, V2 की वैल्यू अभी क्या है, इनफाइनाइट है। और अगर हम WUV मतलब W V1 to V2 मतलब वेट ऑफ V1 V2 जो एज है उसका वेट कैलकुलेट करेंगे, तो वो कितना है, V1 V2 एज कितना है, 4 है। कितना है, 4 है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जो W V1 V2 आया वो कितना है, 4 है, और प्रीवियस वैल्यू क्योंकि प्रीवियस वैल्यू जो V2 की वैल्यू, इसकी वैल्यू कितनी है, इनफाइनाइट है। तो इन दोनों को कंपेयर करेंगे, इन दोनों को कंपेयर किया तो मिनिमम क्या है, ये है, इन दोनों में से कम क्या है, ये है। तो अपडेट क्या हो जाएगी, नई वैल्यू, V का पेरेंट क्या सेट हो जाएगा, U, मतलब अब V2 का पेरेंट क्या सेट हो जाएगा, U मतलब V1। ठीक है, की वैल्यू क्या सेट हो जाएगी, जो नई अपडेटेड वैल्यू आई है, मतलब 4। आई होप आपको ये क्लियर हुआ। ठीक है, क्या किया है मैंने सिंपल, सबसे पहले मुझे क्या करना है, रूट वर्टाइसिस के एडजेसेंट वर्टाइसिस निकाल लिए। अब हर एक वर्टाइसिस के लिए मुझे क्या करना है, रूट वर्टाइसिस से उस वर्टाइसिस तक की जो एज है उसका वेट निकालना है, और प्रीवियस की वैल्यू है उससे कंपेयर करना है, और जो भी मिनिमम हो वो नई की वैल्यू हो जाएगी अपडेटेड, और पेरेंट वर्टाइसिस अपडेट हो जाएगा। ठीक है, सेम मुझे क्या करना है V3 के लिए और V4 के लिए। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, W V3 V4 निकालूंगा, V3 और V1 निकालूंगा। तो V3 V1 कितना है, 5 है, और प्रीवियस कितनी है वैल्यू, इनफाइनाइट है, तो अपडेटेड होगी ये क्या हो जाएगी, 5। ठीक है, और ये क्या हो जाएगी, V1। ठीक है, पेरेंट क्या हो जाएगा, V1। सेम ऐसा V4 के लिए करेंगे, तो W V4 V1 कितना है, V4 V1 है 2। ठीक है, और प्रीवियस क्या है, इनफाइनाइट है, तो V4 की नई वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 वाया V1। ठीक है, तो ये मेरी अपडेटेड है। अब देखो, अब हम 0 को तो ऑलरेडी क्या है, Q से निकाल चुके थे, तो अब मेरी ये वैल्यू क्या है, ये क्या है Q में, इस टाइम पे कौन कौन है, V2 V3 V4 V5 V6 V7। ठीक है, जिसमें V2 की जो अपडेटेड वेट आया वो 4 आया, इसका 5 आया, इसका 2 आया, करंट क्या है, V1। ठीक है, अब हमको क्या करना है, जब तक Q एम्प्टी ना हो जाए, जब तक ये लूप क्या है बार बार चलता रहेगा। तो अब मुझे क्या करना है, एक्सट्रैक्ट करना है वो वर्टाइसिस जिसका वेट क्या है, मिनिमम है। तो अब आप देखो इसमें से कौन सा वेट है, कौन सा वर्टाइसिस है जिसका वेट मिनिमम है, V4। ठीक है, इसका 2 है, इसका 4, इसका 5, बाकी सबका क्या है, इनफाइनाइट है। तो अब कौन सा वर्टाइसिस आ जाएगा एक्सट्रैक्ट होके, V4। ठीक है, तो V4 आ जाएगा, तो ये V4 आ गया। ठीक है, और V1 to V4 वेट कितना है, 2 है। ठीक है, अब V4 एक्सट्रैक्ट होके जब बाहर आ गया, तो ये V4 बाहर आ गया। ठीक है, Q से बाहर आ गया। ठीक है, तो अभी ये कंडीशन है। ठीक है, अभी ये केवल ये नोड बाकी बचे हैं, V1 V3 V5 V6 V7। ठीक है, अब हमको क्या करना है कि कौन सा नोड बाहर आया है, V2। तो V2 के लिए क्या करना है, एडजेसेंट, सारे एडजेसेंट निकालेंगे। तो एडजेसेंट ऑफ कौन सा नोड बाहर आया है, V4, तो सारे V4 के क्या है, एडजेसेंट निकालेंगे। तो एडजेसेंट ऑफ V4 कौन कौन से हैं, V2 V1 V3 V5 V7 V6। तो सारे इसके एडजेसेंट हैं, V1 V2 V3 V5 V7 और V6, ये सब क्या है, इसके एडजेसेंट वर्टाइसेस है। अब क्या करना है, अब वो सारे वर्टाइसेस जो Q में हैं उनके लिए उनका वेट कैलकुलेट करेंगे और प्रीवियस की वैल्यू से कंपेयर करेंगे। तो देखेंगे क्या V1, सबसे पहले क्या V1 Q में है, अभी V1 Q में नहीं है, तो V1 को कंपेयर करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, V2 Q में है,
तो V2 क्यू में है, ठीक है। तो V2 V4 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो V2 V4 की वैल्यू कितनी है, 1 है। प्रीवियस V2 की वैल्यू कितनी है, 4 है, तो अपडेटेड होकर क्या हो जाएगी ये 1 वाया V4, ठीक है। नेक्स्ट V3 अभी अवेलेबल है, तो V2 V4 और V3 V4 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो V3 V4 की वैल्यू कितनी है, 8 है। प्रीवियस वैल्यू कितनी थी, 5 है, तो ये मिनिमम है, तो ये एज इट इज बनी रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट V5 की नहीं कैलकुलेट करेंगे तो V5 V4 की अब वैल्यू कितनी है, 3 है, और प्रीवियस वैल्यू कितनी थी, इनफाइनाइट है, तो वैल्यू अपडेटेड हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 3 वाया V4, ठीक है। ऐसे ही V7 V4 की वैल्यू निकालेंगे तो V7 V4 कितना है, 7 है, ठीक है, और प्रीवियस कितनी थी, इनफाइनाइट है, तो ये 7 हो जाएगी वाया V4, ठीक है। सेम V6 V4 कितनी है, 4 है, ठीक है, प्रीवियस वैल्यू कितनी थी, इनफाइनाइट थी, तो ये 4 हो जाएगी वाया V4, ठीक है। ये हमारी नई क्यू आ गई, ठीक है, और ये हमारे नए वेट अपडेटेड होके आ गए। अब हमको क्या करना है, फिर से जब तक क्यू एम्प्टी नहीं हो जाती उस यू को एक्सट्रैक्ट करना है जिसका वेट मिनिमम है। तो इसमें से देखेंगे किसका वेट मिनिमम है, V2 का। तो कौन सा एक्सट्रैक्ट होगा इसमें से, V2। तो V2 एक्सट्रैक्ट हुआ, और ये V2 आ गया, ठीक है। वेट कितना है इसका, 1, ठीक है। V2 एक्सट्रैक्ट हो गया, तो अब हमारी क्यू की सिचुएशन क्या है, ये, ठीक है। अब जो एक्सट्रैक्ट होता है हमको क्या करना है, उसके एडजेसेंट वर्टाइसिस लेना है, मतलब सारे वर्टाइसिस ऑफ V2, ठीक है, और जो क्यू में अवेलेबल है उनका वेट हमको कंपेयर करना है, ठीक है। तो V2 के देखेंगे हम, V2 के एडजेसेंट वर्टाइसिस कौन कौन से हैं, V5 V1 और V4, V1 V4 और V5, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे V1 और V4 ऑलरेडी क्या है, क्यू में अवेलेबल नहीं है, केवल V5 अवेलेबल है। V5 और V2 का वेट कंपेयर करेंगे, V2 टू V5 का वेट कंपेयर करेंगे, तो V2 टू V5 का वेट कितना है, 2 है, ठीक है, और प्रीवियस वेट कितना था, 3 था, तो अपडेटेड वेट कितना हो जाएगा, 2 वाया V2, V5 का प्रीवियस वेट 3 था, और अब V2 V5 वेट कितना है, 2 है, तो ये अपडेट हो जाएगा, ठीक है। और बाकी ये V1 V4 अवेलेबल नहीं है क्यू में, तो इसको हम कंपेयर नहीं करेंगे, ठीक है। तो अब हमारी ये क्यू है, फिर से हम देखेंगे कि इसमें से मिनिमम कौन सा है, तो इसमें मिनिमम कौन सा है, V5। तो V5 को हम क्या करेंगे, एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, V5 को हम क्या करेंगे, एक्सट्रैक्ट कर लेंगे 2, ठीक है। तो हमने क्या किया, V5 को एक्सट्रैक्ट कर लिया। तो अब ये क्यू की सिचुएशन क्या है, ये, ठीक है। अब V5 को एक्सट्रैक्ट किया, तो अब क्या करना है हमको, एडजेसेंट ऑफ V5 कैलकुलेट करना है। तो एडजेसेंट ऑफ V5, तो एडजेसेंट ऑफ V5 कौन कौन से हैं, V2 V4 और V7, ठीक है, V2 V4 और V7, ठीक है। तो आप देखोगे, आप V2 और V4 तो है ही नहीं, तो केवल हमको V7 को कंपेयर करना है, ठीक है। तो V5 टू V7 का हम वेट निकालेंगे, V5 टू V7 का वेट कितना है, 9 है, ठीक है, और ऑलरेडी जो V7 का वेट है वो क्या है, 7 है, तो ये अपडेट नहीं होगा। V7 का वेट कितना रहेगा, 7 ही रहेगा। अब इसमें से हम क्या करेंगे, फिर से एक्सट्रैक्ट करेंगे मिनिमम वेट वाला। तो मिनिमम वेट वाला कौन सा है, V6 है, तो V6 एक्सट्रैक्ट करेंगे वाया V4, तो V4 टू V6 ये एक्सट्रैक्ट कर लेंगे हम, ठीक है। तो ये V6 हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया। अब V6 एक्सट्रैक्ट किया, तो हमको क्या करना है, इसके एडजेसेंट वर्टाइसेस लेने हैं सारे। तो एडजेसेंट ऑफ V6 कौन कौन से हैं, एडजेसेंट ऑफ V6 हैं V3 V4 और V7। तो हम देखेंगे V4 अवेलेबल नहीं है क्यू में, तो V3 और V7 को कंपेयर करेंगे। तो V3 V6 का वेट कितना है, V3 V6 का वेट है 1, ठीक है, और V3 का प्रीवियस वेट कितना है, 5 है, तो ये अपडेट होकर क्या हो जाएगा, 1 वाया V6, ठीक है। और V7 V6 का वेट कितना है, V7 V6 का वेट है 6, और प्रीवियस वेट कितना है 7, तो ये अपडेट होकर क्या हो जाएगा, 6 वाया V6, ठीक है। तो हमारी ये क्यू है, इसमें से मिनिमम क्या है, V3 है, तो V3 एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये V3 एक्सट्रैक्ट हुआ, तो ये क्या हो जाएगा, 1, ठीक है, तो ये V3 एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। तो अब क्यू की सिचुएशन क्या बनी, ये, ठीक है।
अब मुझे क्या करना है, एक्सट्रैक्ट करनी है अब V3 के सारे वर्टाइसेस के लिए एडजेसेंट वर्टाइसेस, एडजेसेंट ऑफ V3 कौन कौन से हैं, V1 V4 V6, V1 V4 V6, V1 V4 V6। देखेंगे क्या ये क्यू में अवेलेबल है, इनमें से कोई भी क्यू में अवेलेबल नहीं है, इनमें से क्या है कोई भी क्यू में अवेलेबल नहीं है, तो क्या करेंगे फिर से ना, ये कोई भी क्यू में अवेलेबल नहीं है तो ये स्टेटमेंट भी नहीं चलेगा, ये स्टेटमेंट भी नहीं चलेगा। और फिर चेक हुआ क्या क्यू एम्प्टी है, अभी क्यू एम्प्टी नहीं है, अभी V7 है, तो हम क्या करेंगे एक्सट्रैक्ट करेंगे। अब एक्सट्रैक्ट किसको करेंगे, केवल यही है तो यही मिनिमम है तो इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे, तो V7 को एक्सट्रैक्ट करेंगे वाया V6, तो V6 टू V7 वेट कितना होगा 6, ठीक है। अब हमारा क्यू क्या हो गया, एम्प्टी हो गया, तो ये हमारा क्या हो गया मिनिमम स्पैनिंग ट्री बन के आ गया। तो ये हमारा क्या है मिनिमम स्पैनिंग ट्री है फॉर दिस ग्राफ। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। मैंने क्या है प्रिम्स एल्गोरिथम का इम्प्लीमेंटेशन समझाया है आपको, ठीक है। बाकी न्यूमेरिकल हम और इजी तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में प्रिम्स एल्गोरिथम वर्क कैसे करती है वो ये है। अब इसका अगर मैं बोलूँ कि वेट कितना है तो उसका वेट कैलकुलेट करेंगे हम, तो 1 2 3 4 7 और 1 8 और 6 14 और 2 16, तो इसका वेट क्या है 16 है। 2 1 3 2 5 6 6 12 और 4 16। हम एक बार ये भी चेक करेंगे कि स्पैन ट्री हैवी कि नहीं, तो 1 2 3 4 5 6 7 सारे वर्टाइसेस आ गए हैं इसमें और कोई भी साइकिल नहीं है, तो क्या है ये मिनिमम स्पैनिंग ट्री है यूजिंग प्रिम्स, ठीक है। अभी फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं क्या है एक और न्यूमेरिकल लेके आऊंगा जिसको हम प्रिम्स से सॉल्व करेंगे, तो ये और क्लियर हो जाएगी, उसके बाद हम क्रुस्कल करेंगे, ठीक है। अगर अभी आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट रह गया है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू।